Hello everyone. Have you ever wondered how prices of the commodities are set in the market and what happens if prices increase or decrease too much in the market? So today let's unravel this mystery under the topic market equilibrium. तो जैसा कि अब तक हम पढ़ चुके हैं कि डिमांड कर्व होता है, सप्लाई कर्व होता है और एक मार्केट में बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। तो अगर हम सभी बायर्स की डिमांड को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास मार्केट डिमांड आती है, जो कि हमने इस शेड्यूल में भी डिपिक्ट की है विद अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. As prices increases, demand is falling down. And there are some sellers in the market. अगर हम सारे सेलर्स की सप्लाई को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास मार्केट सप्लाई आ जाती है, जो कि हमने इस कॉलम में डिपिक्ट की है. As prices are increasing, market supply is also increasing because there is a positive relationship between price and quantity supplied. अगर आप इन्हीं सब पॉइंट्स को ग्राफिकली प्लॉट कर देते हैं तो आपके पास एक ग्राफ आ जाता है. अब अगर आप इस ग्राफ को एनालाइज करें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? You can see an intersection point between demand and supply. आपको डिमांड और सप्लाई का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है. ये वो पॉइंट है जहां पर बायर्स और सेलर्स एक साथ एक ही पॉइंट पे एक ही प्राइस पर कमोडिटी को खरीदने और बेचने के लिए तैयार हैं. तो अगर हमें मार्केट इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? In simple words, equilibrium is a state of balance or rest. So what is market equilibrium? Market equilibrium is that state where market demand and market supply are equal. As a result, prices become stable. तो ये वो पॉइंट है जहां पे पूरी मार्केट की डिमांड और सप्लाई मीट करती है, और जिस प्राइस पे वो डिमांड और सप्लाई मीट करती है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, और जिस क्वांटिटी पे मार्केट डिमांड और सप्लाई मीट करती है दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. इसी को ग्राफिकली एक बार और डिपिक्ट करते हैं. अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें, सो हियर our market demand is depicted by downward sloping demand curve and market supply curve is depicted as upward sloping supply curve. The point where these two are intersecting is our market equilibrium point, and the price where these two intersect is the equilibrium price P1, and the quantity where these two are intersecting is equilibrium quantity. तो ये हमारा जो equilibrium point था ये P1 पे ही क्यों एस्टैब्लिश हुआ? ये इसके ऊपर या इसके नीचे एस्टैब्लिश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर आप प्राइसेस इसके ऊपर देखेंगे तो देयर इज अ गैप, और नीचे देखेंगे देन अगेन देयर इज अ गैप. तो आइए ध्यान से समझते हैं कि अगर प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम और बिलो द इक्विलिब्रियम हो जाए तो हाउ मार्केट रिस्टोर्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let's understand what happens if prices are below the equilibrium level. यहाँ equilibrium price है P1 because here market demand and market supply are intersecting each other. अगर एक नया प्राइस P2 reduced price हो जाए मार्केट में तो क्या होगा? तो यहाँ पर डिमांड हो जाएगी Q2 और सप्लाई हो जाएगी Q1. तो आप ध्यान से देखें तो डिमांड इज मोर देन द सप्लाई. तो ये क्या सिचुएशन है? दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज इन द मार्केट. जितने बायर्स हैं वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और सेलर्स के पास सप्लाई कम है, तो देयर इज अ शॉर्टेज और एक्सेस डिमांड इन द मार्केट. अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? जो सप्लायर्स होंगे वो अपनी कमोडिटी के प्राइसेस को इंक्रीज करना शुरू कर देंगे. When demand is more than the supply, price increases. प्राइस इंक्रीज होंगे तो प्राइस के इंक्रीज होने से टू वेज इफेक्ट होता है. एक तरफ डिमांड डिक्रीज हो जाएगी because there is negative relationship between price and quantity demanded, and supply increase हो जाएगी. Why? Because there is a positive relationship between price and supply. तो प्राइस के इंक्रीज होने से जब डिमांड डिक्रीज हो जाती है, दैट इज डिपिक्टेड बाय
upward movement along the demand curve, which is known as contraction. और प्राइस और सप्लाई के इस पॉजिटिव रिलेशनशिप को ग्राफिकली डिपिक्ट किया जाता है बाय द अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और एक्सपेंशन इन सप्लाई. तो ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और एक्सपेंशन इन सप्लाई तब तक होती रहेगी, ये प्राइस तब तक इंक्रीज होते रहेंगे जब तक कि मार्केट में फिर से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉइंट ई पर एस्टैब्लिश ना हो जाए. So this is how we can restore the equilibrium position. Now let's understand what happens if there is excess supply or prices are above the equilibrium level. अगर price equilibrium level से ऊपर हैं, P1 is the equilibrium price where market demand and supply are intersecting each other and P2 is the increased price, बढ़ा हुआ price है. अब यहाँ पे क्या है, P2 पर this is the quantity demanded Q1 and this is the quantity supplied Q2. दोनों में से कौन सी ज्यादा है? Definitely here supply is more than the demand. So this is the situation of excess supply or surplus in the market. Sellers के पास बहुत सारा सप्लाई के लिए अमाउंट अवेलेबल है लेकिन इतनी डिमांड नहीं है, डिमांड इज लेस देन द सप्लाई. तो क्या होगा, बेचने वाले अपने प्राइसेस को रिड्यूस करेंगे, प्राइस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. तो जब प्राइस डिक्रीज होगा फिर से इसके टू वेज इंपैक्ट होंगे. प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी. प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को हम एक्सपेंशन इन डिमांड या डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व से शो करेंगे और प्राइस और सप्लाई के पॉजिटिव रिलेशनशिप को हम कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई या डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व से डिपिक्ट करेंगे. और ये एक्शन या प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा फिर से मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर एस्टैब्लिश ना हो जाए. So this is how a market sets the equilibrium price. और कोई भी फ्लक्चुएशन मार्केट में होती है, मार्केट फिर से अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन रीस्टोर कर लेती है. आइए अब समझते हैं मार्केट डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है. डिसइक्विलिब्रियम मतलब जहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है. सो एग्जैक्टली जहां पे बायर्स और सेलर किसी एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करें, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे मार्केट डिसइक्विलिब्रियम. व्हेन मार्केट्स आर नॉट इन इक्विलिब्रियम and when the state of perfect balance is disturbed, they are said to be in disequilibrium. And disequilibrium can spill from one market to another. How? Let's understand with the help of an example. Suppose there is a tea market और वहां पे enough transportation available नहीं है. अब टी का प्रोडक्शन तो हो रहा है बट वहां से सप्लाई मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट सप्लाई अफेक्ट होगी और मार्केट सप्लाई के अफेक्ट होते ही इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी और हमारा परफेक्ट स्टेट ऑफ बैलेंस नहीं बन पाएगा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट डिसइक्विलिब्रियम. नाउ आज की वीडियो में जो हमने जाना उसी से रिलेटेड आपके लिए एक टास्क है where you need to create the demand and supply curve on the basis of this data and you have to determine the equilibrium price and quantity in the market. See you again in the next session. Till then, keep learning and take care.